हेलो गाइस, डिवाइन हिंदी टैरो में आपका ढेर सारा स्वागत है। और फिर से मैं बता देती हूँ, मैं कहीं और हूँ। कल कहीं और थी, आज कहीं और हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलग अलग सब चीज़ दिख रहा होगा। एनीवेज, चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सिचुएशन है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं या आप क्या फील कर रहे हो। जो भी मुझे दिखता है, टेल एवरीथिंग। सो देखिए, सबसे पहले ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पे लगी है ना, वो ये है, फाइनली फाइनली किसी ने अगर आपके रिश्ते को नज़र लगाई थी, किसी ने अगर आपके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव चीज़ का इस्तेमाल करके, कर्स करके, कोई जैसे होता है ना विच क्राफ्ट या स्पेल वर्क या किसी से कोई मैजिक करवाना, किसी भी तरह से आपके रिश्ते पे जिस तरह की भी एक नेगेटिविटी छाई हुई थी किसी के थ्रू, वो मुझे लगता है फाइनली दैट इज़ ओवर। ओके, इवन मुझे ऐसा लगता है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि जिनके बीच भी कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी, दैट इज़ फाइनली ओवर। ठीक है, तो खुश हो जाओ। क्योंकि ब्लॉकेज जहाँ हट जाती है, चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आपकी ब्यूटी, आपकी सेरेनिटी, आपकी सादगी, आपकी द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आपका नेचर, आप जो हो अपनी ज़िंदगी में, एवरीथिंग अबाउट यू इस पर्सन को इतना हिप्नोटाइज करता है, इतना मिस कर रहे हैं आपको, इतना ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में जिसकी कोई लिटरली कोई हद नहीं है। इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनकी डिज़ायर, इनकी फीलिंग्स, इनकी इमोशंस, इनका पैशन, सब कुछ जो भी है ना, एवरीथिंग इज़ फॉर यू। जो भी फील कर रहे हैं आपके लिए ही फील कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं क्या हुआ है ना कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, किसी भी प्रकार से दूरियां अगर आ गई है आप दोनों में, कुछ लोग हो सकते हैं आप लोगों में से जो बहुत कम बात कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ लोग हो सकते हैं उनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चुना था और आपसे दूर हो गए, कुछ लोगों के लिए कोई और रीज़न हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। लेकिन मुझे ज़्यादातर यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है ना, झूठ बोला गया, आपको फंसाया गया, आपको लिटरली you've been played on। मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे थे उन्होंने लिटरली आपकी फीलिंग्स से खेला और आपको जैसे क्षतिग्रस्त, उनको लगा कि उन्होंने आपको हरा दिया, उनको लगा कि उन्होंने आप बहुत महान काम कोई कर दिया आपको हर्ट करके। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली सेपरेशन काफ़ी लोगों का यहाँ पे झूठ बोलने की वजह से या ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुई है। ओके, जो आपके रिश्ते को एक एक ब्लॉकेज बन गई आपके रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में भी एक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे दूर रहते हैं, ये भी एक वजह बनी है कि लॉन्ग डिस्टेंस है और आपके पर्सन ने मे बी आपको आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे हैं या लॉयल, या आप दोनों को ही ट्रस्ट नहीं रहा एक दूसरे पे, तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा, मुझे लगता है आपके पर्सन की सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो मैं देख रही हूँ, दे वांट टू से समथिंग टू यू। वो कुछ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी जो भी उनके दिमाग में चल रहा है ना इस रिश्ते को लेकर, या जो भी छुपा रखा है उन्होंने अपने अंदर, उसको सच बोलकर अपने आपके सामने एक्सप्रेस होना चाहते हैं। दे वांट टू से ट्रूथ टू यू ऑनेस्टली। वो अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाहते हैं, इंटेंशंस उनकी क्या है, फीलिंग्स उनकी क्या है, सब कुछ दे वांट टू से इट टू यू। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इट्स लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक मैं अपने दिल की बात बोल नहीं दूंगी या बोल नहीं दूंगा तब तक, या मैं ऐसा भी हो सकता है कि उनको आपके बारे में ऐसा लग रहा हो कि आप कुछ छुपा रहे हो, मे बी उनको ये गलत फहमी हो गई कि आप कुछ छुपा रहे हो, तो दे वांट टू एक्सप्रेस। उनके लिए ऐसा हो गया कि मुझे एक्सप्रेस करना है कि मुझे क्या फ़ील होता है सामने वाले के बारे में, या फिर वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या फ़ील करते हो। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं और बोलूँगी आपको, सब कुछ ठीक है, बहुत मिस करते हैं, सब कुछ है, बात करना चाहते हैं, एवरीथिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना, देखिए रिलेशनशिप में ना कोई हदें नहीं होती है। रिलेशनशिप में आप सामने वाले को ये नहीं बोल सकते कि तुम मेरी लाइफ के इस एरिया में तो एंटर कर सकते हो और इस एरिया में एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये पर्सन क्या कर रहा है पता है, ये अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं और रिश्ते से बहुत कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं। तो जब तक इंसान क्लियरली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपने इमोशंस को नहीं शो करेगा, अपनी फीलिंग्स को नहीं शो करेगा, खुलकर बात नहीं करेगा, दिल से दिल की कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी,
और अपनी ज़िंदगी की सारी बातें ओपनली सामने वाले के सामने नहीं रखेगा, तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी। आपके पर्सन यही गलत कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ रह रहे हैं, खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, खुद के करियर, खुद का फैमिली, खुद का ये, खुद का वो, और लाइंस खींच रहे हैं आप दोनों के बीच में, बाउंड्रीज बना रहे हैं, बात नहीं कर रहे ठीक से, कनेक्ट नहीं हो रहे। तो ऐसे ऐसे रह के फिर मिस करने का क्या ही फ़ायदा। तो इतनी हिपोक्रेसी क्यों है, इतना कॉन्ट्रडिक्टरी फीलिंग्स है इस पर्सन की। एक जगह पे इतना क्रेविंग है इस पर्सन को आपकी, और एक जगह पे यहाँ पे एक दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं। तो कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी, राइट। डेफिनेटली बाउंड्रीज बना के रखी है इस पर्सन ने, एंड फीलिंग्स को दबाना, फीलिंग्स को छुपाना, ये सब चल रहा है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन, इट्स लाइक आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ लिटरली दे वांट टू, इट्स लाइक उनके अगर हाथ में होता ना तो ये पर्सन आपसे शादी कर लेते, क्योंकि उतनी अट्रैक्शन, उतनी पैशन, उतनी ज़्यादा आपके लिए इस पर्सन को लत लग गई है, इतनी आदत हो गई है, इतनी ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे जिसकी कोई हद नहीं है। सो इट्स लाइक उनके लिए ऐसा हो गया कि यार काश हम दोनों शादी कर पाते, काश हमारी शादी हो जाती, काश हम एक छत के नीचे होते, क्योंकि वो आपसे इतना ऑब्सेस्ड है जिसकी कोई हद नहीं है। ओके, एंड मुझे किसी किसी के लिए ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है, उसको बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से आप उनकी मैसेज का वेट कर रहे हो या वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं, या वो इट्स लाइक वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और आप दोनों के बीच प्रॉब्लम ये भी है कि प्यार है, सब कुछ है, पैशन है, अट्रैक्शन है, लेकिन आप दोनों जब भी साथ में होते हो तभी स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो टेंशन का माहौल बना ही रहता है, और इस पर्सन को फिर कभी कभी लगने लगता है कि दूर रहेंगे तो ही बेटर है, झगड़े तो नहीं होंगे हम दोनों के बीच में, वैसे तो हम झगड़ते ही रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। मैं इसको थोड़ा पॉज करके शफल करती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है। ओके, तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स पिक करूँगी। आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या जानने की या क्या समझने की इस वक्त ज़रूरत है, लेट्स सी। ओके, सबसे पहला यहाँ पे एडवाइस आपके लिए ये है कि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाराज़ हो, ठीक है, आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो पहले इस पर्सन ने पूरी नहीं की, तो आप नाराज़ हो। तो आपने इस पर्सन को रिप्लाई देना, या आपने सोच रखा है कि अगर ये मुझसे अब बात करेगा ना मैं तो इसको रिप्लाई ही नहीं दूंगी, या मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगा, अब इसको इग्नोर करूँगा। ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे, ठीक है। अगर ये पर्सन रीच आउट करते हैं तो अगर आपके मन में है तो बात कर लो, फिर नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में, इट्स लाइक आप एक ऐसे मुकाम पे आ गए हो ना जहाँ पे आपके अंदर इतनी ज़्यादा गुस्सा और इतनी चिढ़ मची है सारी सिचुएशन को लेकर कि आप लिटरली आगे बढ़ना चाहते हो। यू आर लाइक मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अब रहना ही नहीं है इस कनेक्शन में। और जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे वो है स्ट्रेंथ का। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, दुनिया में ना कोई हमसे बेटर हमें खुद को नहीं संभाल सकता है। तो आपको खुद को करेज देना है, खुद को हिम्मत देनी है। कोई बाहर से आके आपको हिम्मत नहीं देगा। ये अब छोड़ ही दो कि बाहर से आके लोग मुझे हिम्मत देंगे, नहीं, आपको खुद को हिम्मत देनी है। तो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।